हुकूमत ने बजट तो दे दिया है, लेकिन इत्तलात ये हैं कि ऐन बजट पेश करने से पहले तनख्वाहों में 6% इजाफे की जगह 10% इजाफे के फैसले ने आदादोशुमार जो हैं वो ज़रा ऊपर नीचे कर दिए हैं। बजट अहदाफ हासिल करने का मामला अब और भी पेचीदा होता दिखाई दे रहा है। हुकूमत ने टैक्स अहदाफ पूरे करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी पर काफ़ी इंतजार किया था। खित्ते की बदलती सूरत हाल, खासतौर पर ईरान इसराइल के दरमियान जंग के बायस आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसका असर पाकिस्तान पर पड़ रहा है। हमने सुबह ही बता दिया आपको कि ऑलमोस्ट 5 रुपये फी लीटर तेल बढ़ गया है। पेट्रोल सिर्फ डीजल ऑलमोस्ट 7 रुपए से ज्यादा बढ़ा है। और अगर आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ती रहीं तो हम क्या करेंगे, मतलब और कितना इजाफा गंभीर सूरत हाल है। और जस्ट बेसिकली एक हाथ से दो एक हाथ से लो वाली पॉलिसी पर आ गए हैं हम, अभी भी खड़े हुए हैं। इसके मुताल्लिक बिलाल अजहर कयानी ने क्या कहा जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में, वो भी जरा सुन लें। जो भी तनख्वाहदार तबके में किसी तनख्वाह कमाने वाले हैं उसको उनको टैक्स में कटौती नजर आएगी। क्या उस हद तक कटौती है जिस हद तक हम खुद चाहते हैं करना? यकीनन उस हद तक नहीं है, मगर हम जितना चादर देकर पांव फैलाते हुए फिस्कल स्पेस को करते हुए कर सकते थे वो हमने की। इसी पे बात करते हैं। मेहताब हैदर हमारे साथ हैं, साथी हमारे द न्यूज़ से। बहुत शुक्रिया मेहताब साहब, बताइएगा। ज़ाहिर है इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल जहां आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। हमने कार्बन टैक्स और PDL तो पहले ही ज़्यादा थी, अब कार्बन टैक्स पे इंसार किया था। पेट्रोल की कीमत कहाँ तक जाएगी? और ज़ाहिर है पेट्रोल की कीमत जाती है, एक हद से ऊपर जाती है तो हुकूमतों पर बहुत प्रेशर आता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर इस टाइम जो इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट है उसके बाद इसको प्रिडिक्ट करना कि ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कहां तक जा सकती हैं, इट्स अ गेस वर्क। ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन उसके असरात जो पाकिस्तान की इकॉनमी पे हैं वो बड़े ज्यादा है। चूंकि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हैं तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो इसके अलावा हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अगर ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेंगी तो वो उनको बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो अभी हुकूमत ने किया है ये जस्टिफाइबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि एक टाइम लैग के साथ जो है वो आता है। अभी प्राइसेस जो है अभी बढ़ी हैं, आपने जो है वो उसको पास ऑन कर दिया है, तो बेसिकली ये इंडिकेट करने की कोशिश की जा रही है कि जो आइंदा आने वाले दिन है, अगर ये टेंशन जो है और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये मजीद अरसे चलता है ज्यादा अरसे, तो अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो पाकिस्तान में उनको पास ऑन किया जाएगा। तो ये पाकिस्तान का जो कंज्यूमर है उसके ऊपर तो ये बड़ा आम नुकता है कि इट्स टू अर्ली टू पास ऑन, क्योंकि अभी तो आपके रिजर्व आपने खरीदे हुए हैं, अभी तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं, मतलब सो इस पे कोई रद्द-ए-अमल आया है? देखिए, बुनियादी तौर पर अब रात को तो इन्होंने प्राइसेस बढ़ाई हैं। बुनियादी मसला ये है कि हुकूमत के जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसमें ये इजाफा करने में मदद मिलेगा। आपने देखा कि पहले ही ये जो अभी प्रपोज बजट है उसके अंदर इन्होंने एक तो उसकी जो लिमिट थी उसको खत्म कर दिया है, दूसरा 2.5 रुपए कार्बन लेवी भी इन्होंने प्रपोज की हुई है। तो अब तकरीबन अगर पेट्रोल और डीजल के ऊपर देखें तो 77 रुपए से लेके 80 रुपए तक के दरमियान जो है वो हुकूमत अभी अगले नेक्स्ट मंथ से यानी अंडर द लॉ जो है वो एम्पावर हो जाएगी जब ये फाइनेंस बिल पास होगा। अच्छा मेहताब, हमें ये भी बताइएगा, ये जो आपने बल्कि खबर दी थी कि 6 रुपए की 6 रुपए की तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ थी, लेकिन फिर उसको बाद में 6% की, फिर उसके बाद उसको 10% कर दिया गया। तो ये कितना बोझ पड़ेगा और इससे कितना इफेक्ट पड़ेगा हुकूमत के ऊपर, उसकी कलेक्शन के ऊपर? देखिए, बुनियादी तौर पर जो सैलरी के हवाले से है वो ये था कि 6% की इनिशियल प्रपोजल थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, उसको बढ़ा के उन्होंने 10% कर दिया था। तो वहां पे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग थे उन्होंने कहा कि हमारे नंबर्स लॉक हैं IMF के साथ, आपको कुछ रिसोर्सेज भी जनरेट करने पड़ेंगे। तो उन रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो हुकूमत ने एक्सप्लोर की, और कैबिनेट के दौरान कैबिनेट की जो मीटिंग थी बजट वाले दिन उसमें ये फैसला हुआ कि जो टैक्स की प्रपोजल है कि जहां पे पहले सैलरी स्लैब के ऊपर अगर आप देखें तो 6 लाख से 12 लाख रुपए तक 5% की प्रपोजल थी इनिशियली, उसको 5% को कम करके 1% की इस टैक्स यानी ये जो फाइनेंस बिल है इसमें प्रपोज किया गया था। तो वो जो 1% है उसके बजाय फैसला ये हुआ कि इसको 2.5% जो है वो किया जाएगा।
यानी 5 के बजाय 2.5%। अच्छा मेहताब, जरा ये बताएं इसकी जो बुनियाद है यानी टैक्स चोरी को रोकना, ये आपने जो कोट किया है कि राशिद लंगड़ियाल ने सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफ किया, अमीर तबका 1233 की टैक्स चोरी में मुलव्वस है, दौलतमंद तबका 1700 अरब रुपए का टैक्स बनता है, लेकिन ये सिर्फ 499 अरब देते हैं। ये बताएं इसके लिए हुकूमत ने कोई इकदाम करने का फैसला किया? देखिए, बुनियादी तौर पर जो इस दफा उन्होंने टैक्स की प्रपोजल्स दी हैं, जब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल जो है वो ब्रीफ कर रहे थे, तो उन्होंने ये फिगर्स दिखाए कि डायरेक्ट टैक्सेस की साइड पे पाकिस्तान में जो टॉप 5% लोग हैं जिनके पास सबसे ज्यादा जो है वो दौलत है, उनका जो टैक्स गैप है वो मिलाकर कोई 1.2 से 1.6 ट्रिलियन के दरमियान है, यानी 1% से लेके 1.5% के, जिन जो हायर इनकम ब्रैकेट है उसके हवाले से वो बात कर रहे थे। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस कम है। अगर मैं आपको बताऊं तो विदहोल्डिंग टैक्सेस को भी मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस कहता हूं। पाकिस्तान में जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सिर्फ 10 to 12% है, 88 to 90% इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का नुकसान ये होता है कि वो गरीब को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। ट्रू। बहुत शुक्रिया आपका मेहताब साहब, थैंक यू।